साथियों, 4-5 दिन से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। थोड़ा मेरा हेल्थ अभी अच्छा नहीं है। दिमाग मेरा पावरफुल है, मेरा आईक्यू भी आपकी दुआओं से अच्छा है। चलो, आज मैं एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि हम आरटीआई करके कहीं कोई कचहरी से डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेते हैं, उसमें ये पागल माहिती अधिकारी इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस पर सिक्का मारते हैं कि ये सिर्फ माहिती माटेनो दस्तावेज माहिती के लिए जाहिर कर रहे हैं। इसका कहीं आप यूज नहीं कर पाओगे। ये आप भाई, बिना स्टैम्प मारा हुआ कोई भी दस्तावेज होता है जो आरटीआई से हमें मिलता है, उसका हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कुछ जानने के लिए जो हमें कुछ मिलता है, आंखों से देखो या कोई कागज से देखो, दृश्य श्राव्य कुछ भी हो, उसका कहीं भी हम सच्चे इरादे से नियत साफ करके उसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। मानो कि कोई गांव की जमीन गोचर कोई खा गया, तो हमने उसका रिकॉर्ड लेके हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मैं सूरत के नज़दीक में एक गांव है, वहाँ की गोचर ज़मीन छुड़वाई हमने। मैं 2-3 दिन पहले लगभग मैंने उसको नहीं बताया होगा भाई, कि एक बुजुर्ग अंकल का मकान, वो भी बैंक ने कोई गलत काम करके उसके मकान पर सील मार दिया है। उसके खिलाफ मैंने और ये भावेश भाई आज हमारे साथ बैठे हैं, उसने कंप्लेन करा है। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि बैंक हमसे पैसा लेती है, इंटरेस्ट लेती है, ब्याज लेती है, और बैंक खुद चोरी करती है। मानो कि भावेश भाई, मैं अभी तकलीफ में हूँ। मानो कि मैं बीमार हो गया हूँ, या मुझे मकान अच्छा बनाना है, कि मकान मुझे बैंक को देकर मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं मकान के ऊपर लोन लेने का प्रयत्न करता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा घर है, तो मैं घर तो मेरा है, मैं घर बैंक को देने जा रहा हूँ और बैंक मुझे कुछ पैसा दे। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? जैसे बैंक लोन पास करने के बाद लोन एग्रीमेंट करती है। उसको एग्रीमेंट मतलब उसको इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं। अच्छा। मतलब उसको रजिस्टर नहीं होता है। मैं भी समझा नहीं। बैंक, अब मेरा घर मैं बैंक को दूं तो क्या करना पड़ता है उसको पहले ये लोग इक्विटेबल मॉर्गेज इक्विटेबल मतलब लोन एग्रीमेंट बोलते हैं। अच्छा, उसको एक आमने सामने बैठ के लोन एक करार बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होता है। रजिस्टर माने कौन करता है? रजिस्टर होता है स्टैम्प ड्यूटी में, उसकी .35 स्टैम्प ड्यूटी। मानो कि मेरा मकान आप बैंक वाले हो, हाँ, तो मैं आपको मकान दे रहा हूँ, आप मुझे लोन देने वाले हैं, तो मुझे ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर रजिस्टर कौन करता है? ये दस्तावेज सब रजिस्टर कचेरी, सब रजिस्टर जो अपना दस्तावेज जहाँ बनता है, वो कचेरी। और उसमें .35 का स्टैम्प ड्यूटी लगता है। .35 मतलब 30 जो उन्होंने मॉर्गेज दस्तावेज के लिए .35 का जो स्टैम्प लगना, और 1% रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं। .35 मानो कि 35 पैसा। हाँ, जो लोन की रकम रहती है उस पर .35। वो कौन लेता है? ये रजिस्टर में जो स्टैम्प ड्यूटी भरनी। अच्छा, वो सरकार लेती है? हाँ, सरकार लेती है। बैंक तो मेरे इंटरेस्ट लेती ही है। हाँ, बैंक को कराना जरूरी है। अच्छा, वो बैंक सरकार को देती है? हाँ। अच्छा। कल अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, हाँ, कि मॉर्गेज मिल्कत का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ड्यूटी चोरी बैंकों ने की, और सरकार की आंख लाल लाल हो गई। इसमें कई सारी बैंकों के नाम है, 6 बड़ी बैंक है। कौन सी बैंक है इसमें? ICICI बैंक है, HDFC है, बंधन बैंक है, एक्सिस बैंक है, IDFC बैंक है, बहुत सारी बैंक है। लेकिन इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी ऐसा करती है, लेकिन इनका तो कई सारी बैंकों का तो यार, सब बैंकों की क्या, बैंक जो जैसे बारिश पड़ती है और पौधे खिलते हैं, ऐसे इंटरनेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक, और सब सरकारी बैंक, कई बैंक है। और हम तो देखा कि बैंक वाले फ्रॉड भी खुद बहुत करते। अभी देखे कि अपना हिंदुस्तान का कितना रुपया लेके बैंक फरार हो गई है, और बैंक तो बस अपने चाचा भतीजा
जमाई दामाद सबको पैसा देती है, मगर सरकार से भी चोरी है, स्टैम्प ड्यूटी में करते हैं, ऐसा मैंने कल पढ़ा हाँ था। तो ये सही बात है। अच्छा। ये देखो तो इसमें ये सरकार पकड़ती है, वो एक बाजू सरकार मानो कि कलेक्टर साहब ने हाँ। वो बोलता है कि भाई जाओ इसका मकान जब्ती कर दो, सील मार दो, ये कर दो, उसमें सरफेसी एक्ट, हाँ। सरफेस એટલે सरफेसी की तमन्ना, ऐसा कुछ सरफेसी नहीं, क्या होता है? सरफेसी एक्ट ऐसा है ना कि ये रजिस्टर किया हुआ दस्तावेज होता है, उसको मॉर्गेज दस्तावेज बोलते हैं, अथवा उनको मॉर्गेज डीड बोला जाता है। अगर ये मॉर्गेज दस्तावेज है तो ही सरफेसी कायदा लागू पड़ता है। सरफेसी की सरफेसी है, सरफेसी की तमन्ना है, ये सर कटा दो है, ऐसा ऐसा लोन लेके सर कटा दो। मैं इसका सरफेसी एक्ट भाई ऐसा होता है कि ये बैंक वाले और ये जो लोन एजेंट है उसमें जो वो सब साले इतने चालाक होते कि तुम्हारा सर काट कर तुम्हारा सर काट लेंगे, और तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है, तुमने जो मकान बनाया, अगर कुछ भी हो, जमीन पे मकान पे होता है ओनली जो जमीन पे लोन लेते हैं उसको मॉर्गेज करते हैं, हाँ। उसमें रजिस्टर मॉर्गेज जो कर किया जाता है उसमें सरफेसी कायदा लगता है। अच्छा। लेकिन ये जो दस्तावेज रजिस्टर नहीं करते हैं, हाँ तो चलो नहीं करते हैं, पहली बात सुन, नहीं करते हैं ऐसे तो इनको अरे DRT ऐसे तो वो भी गाड़ी में 4 व्हील लूँ, बाइक लूँ, तो उसमें क्या नहीं, उसमें मॉर्गेज नहीं लगता। तो उसमें क्या होता है वो तो यहाँ तो मैंने कल देखा, कल की बात है, कल एक भाई का फोन है कि 4-5 टाउट लोग आए उनके घर पे, और वो घर पे था नहीं, वो काम पे था, वो और हमारे यहाँ रत्न कलाकार है, तो उनके घर पे 4-5 लोग आ गए गाली गलौज करने लगे, कहाँ गया तुम्हारा घर वाला, कहाँ गया, ये नहीं, अब सब डर गए। और मुझे फोन आया तो मैंने उनको बोला कि बहन जी आप ऐसा करो ना, उनको चाय बाय पिलाओ और आप घर से बाहर निकल के बाहर ताला मार दो। वही नहीं या तो मैंने पुलिस बुला ताला लो। मरवाया था कल रात को, मैं 11 बजे मुझे पता चला कि वहाँ पुलिस भी पहुँच गई थी, और अभी आज क्या हुआ है वो आज का तो पता नहीं है, मगर ऐसा कोई जबरदस्ती, हाँ आपने कोई पैसे की बात है, पैसे तो मैंने सुना था कि पेड़ पे नहीं मिलते, पसीने से ही मिलते ना, तो आपने पसीने से कमाए हुए पैसे से कोई मिलकत खरीदी हो तो बहुत ध्यान रखना। हमारे गुजरात में हमारे जैसे कई सारे दोस्त थे। भावेश भाई, मानो कि भावेश भाई आप कितना पढ़े हो? मैं 3 चौपड़े पढ़ा हूँ। 3 किताब सिर्फ पढ़े हैं, मगर आंखों से जो देखते हैं उससे भी कुछ सीखना मिलता है। अनुभव क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल एजुकेशन। दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो कि आपको लगे कि आपको बैंक ने या किसी ने ऐसी आपकी मिलकत हड़प कर या सरकार से चोरी कर कर कोई गलत काम किया हो, तो हमारा संपर्क करना। भावेश भाई आपका नंबर जरा बताइए आप। मारो नाम भावेश पारेख से आमाऊ से ये भी सर बताइए जरा, सारे देश हमें देखता है। हाँ, मेरा नाम भावेश पारेख है, मेरा नंबर है 9106 9106 9881। हाँ, आपके साथ आपने कोई भी लोन लिया है, मकान पे, जमीन पे कोई भी मॉर्गेज हुआ है तो ही आपके ऊपर सरफेसी कायदा लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। इसीलिए आप बैंक से एक मिनट, मॉर्गेज हुआ हो तो लगता है, तो लगता और है। फिर हाँ मॉर्गेज होने के बाद स्टैम्प ड्यूटी सरकार में नहीं दी हूँ तो हाँ, तो वो मॉर्गेज गिना ही नहीं जाता है, वो दस्तावेज मॉर्गेज बैंक का बोझा गिना ही नहीं जाता है। अच्छा, तो बैंक हाँ। मानो कि बैंक ने आपका मिलकत लिया, मॉर्गेज हुआ नहीं, हाँ तो फिर बैंक ने आपको पैसा दिया, मानो कि मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, हाँ। मैं हफ्ता ना भरूँ तो हाँ, तो वही बैंक की जिम्मेदारी। तो बैंक को क्या करे, बैंक क्या करेगी, अगर आपका मॉर्गेज नहीं हुआ है तो वो DRT कोर्ट में जाके रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी, उसके बाद आपके ऊपर पजेशन और हराजी की कार्यवाही कर सकती है। लेकिन बिना मॉर्गेज आपके ऊपर ये सरफेसी कार्यवाही, तो कई ऑर्डर है कलेक्टर के, ऐसे तो वही कलेक्टर को भी इन लोगों को अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि मॉर्गेज दस्तावेज हुआ ही नहीं है तो सरफेसी कायदा लागू ही नहीं होता है, किसी भी तरह लागू नहीं होता है। हाँ, DRT कोर्ट हुकुम करेगी तो आपकी संपत्ति, DRT कोर्ट मतलब DRT कोर्ट वो ट्रिब्यूनल है जो ये बैंक के फाइनेंस करते हैं, उसका हुक्म वहां पे होता है। लेकिन रजिस्टर मॉर्गेज नहीं हुआ है तो बैंक को फर्जियात DRT कोर्ट में से रिकवरी सर्टिफिकेट
प्राप्त करने के बाद जो वो पोजेशन तथा हराजी की कार्यवाही कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती है, कलेक्टर कचहरी भी नहीं कर सकती। ओके सर। दोस्तों, अगर आपको इस बारे में कोई भी तकलीफ हो तो मेरा नंबर तो स्क्रीन पे आता है। और मेरी देखो, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, शिक्षक हूँ। मैं जानता हूँ कि आज कितने लोगों ने अपने दिमाग में अपने ऐसे ऐसे ड्रीम देखे हुए, उसके सपने देखे होंगे कि घर का मकान हो, घर की गाड़ी हो। फिर ये कोरोना आया, ये नोटबंदी आई या कुछ आया, कुछ ऐसी कटोकटी हो जाती है। कभी कुदरत का प्रकोप होता है, कभी ऐसा सरकार कोई प्रकोप ला देती है। तब कोई तकलीफ हो तो हमारा संपर्क करें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और एक और बात, हम एक काम करने के बदले किसी से कोई पैसा लेते नहीं है। हमारा ये रिक्वेस्ट आपको हम यूं ही हमारी ड्यूटी समझकर भेज रहे हैं। दीपक पटेल, आप सबका दोस्त। जय हिंद, जय संविधान।